राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। भाइयों बहनों, एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके परिवार में कोई भी पेंशनधारी है तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। राजस्थान में 15 लाख महिलाएं पेंशनधारी ऐसा है जिनके अभी प्रमाण तैयार नहीं हुआ है और उनका सत्यापन करवाना बहुत जरूरी है। अभी काफ़ी ऐसे पेंशनधारी है जिनका अभी खाते में KYC करवाना भी बाकी रह गया है और KYC और प्रमाण न होने की वजह से उनकी पेंशन भी अटकी हुई है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025 जून महीना बकाया पेंशन खुशखबरी। वृद्धा विकलांग विधवा पेंशनधारियों की होने वाली है बल्ले बल्ले। पेंशन में बढ़ोतरी हो चुकी है। 2000 से 5000 के बीच में मिलने वाली है पेंशन धारकों को पेंशन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से 3.36 लाख से अधिक बुजुर्गों को मिली राशि। पेंशन राशि में बढ़ोतरी यानी कि कितनी बढ़ोतरी हुई है वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। सरकार ने वृद्धावस्था विधवा और विकलांग पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया है। अब न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन 2000 प्रति माह होगी, जबकि अधिकतम राशि राज्य सरकार के हिसाब से 5000 की जा सकती है। यानी पेंशनधारियों को अभी पेंशन 2000 से 5000 के बीच में मिलेगी। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाखों लोगों की पेंशन 27 जून को भी दी जाएगी। जिनकी पेंशन अटकी हुई है तो 27 जून को भी मिल सकती है। इसके लिए सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। झुंझुनू में यह कार्यक्रम होगा। झुंझुनू में उपचुनाव भी होने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 27 जून को झुंझुनू में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का पेंशन के खातों में डीबीटी करेंगे। यानी कि भजनलाल शर्मा राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो 27 जून में झुंझुनू में है, जो पेंशन देने वाले हैं, डीबीटी करने वाले हैं। इस दौरान लाभार्थियों को संवाद भी किया जाएगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि चुनाव के पूर्व ही किया जाएगा। एक वादा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पूरा भी किया है। विभाग द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। इस योजना के तहत 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 500 रुपये प्रति माह है, जबकि अन्य श्रेणी के लाभुकों को 400 रुपये का प्रति माह पेंशन दी जाती थी। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में सबसे ज़्यादा लाभुक हैं वो जिले के। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 1,36,464 पेंशनधारी पंजीकृत है। यानी कि राजस्थान में 1,36,464 पेंशनधारी पंजीकृत है। इनमें से 1,33,553 लाभुकों को पेंशन की राशि दी गई है। शेष लाभुकों को शीघ्र ही राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है। इसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 1,55,963 लाभुक है। तो यह वृद्ध पेंशन जो बुढ़ापा पेंशन है उसके बारे में बताया जा रहा है, जिनमें से 1,14,607 को पेंशन मिल चुकी है। इस योजना में वृद्धजन खुद को सुरक्षित आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं। विधवा पेंशन योजना में भी राहत। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत जिले में 26,900 लाभुक पंजीकृत हैं। इस योजना के तहत 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 500 रुपये प्रति माह है, जबकि श्रेणी के लाभुकों को 400 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती थी। या मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में सबसे ज्यादा लाभुक जिले में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 1,36,464 पेंशनधारी पंजीकृत है। पेंशन कब आएगी जान लेते हैं। नए नियमों के तहत सत्यापन और दस्तावेज पूरे होते ही पेंशन का पैसा हर महीने की तय तारीख को सीधे बैंक के खाते में आएगा। अगर किसी महीने में सत्यापन या दस्तावेज में गड़बड़ी है तो उस महीने की पेंशन भी रुक जाती है। तो अपना सत्यापन करवाना बिल्कुल ना भूले। KYC करवाना भी बिल्कुल ना भूले। समय समय पर हर महीने करवाते रहें। हिंदुस्तान संवाददाता जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से लाखों लाभुकों को राहत पहुंचाई जा रही है। जिला प्रशासन के ताजा आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 3,42,129 लाभुक पंजीकृत है, जिनमें से 3,36,263 को नियमित पेंशन राशि वितरित की गई है। इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पूर्णिया में जरूरतमंदों के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा बनी हुई है और प्रशासन इसे सुचारू बनाने के लिए निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बुजुर्गों विधवाओं को निःशक्त को समय पर पेंशन का लाभ मिल सके, ताकि उन्हें जीवन जीने में आर्थिक परेशानी बिल्कुल भी ना हो, यानी कि उनका भविष्य सही रहे। राजस्थान में विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन स्वीकृत होने के बाद में लाभार्थी के खाते में पेंशन राशि आने लगती है। आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने में अधिकतर 45 दिन का समय लग जाता है, यानी कि पेंशन आने में 45 दिन का भी समय लग जाता है। अगर 45 दिनों के भीतर आवेदन या फैसला कोई भी नहीं होता है तो हेल्पलाइन नंबर माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स लगवाने के बाद में भी 45 दिन के भीतर पेंशन आ जाती है, अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है तो। पेंशन भुगतान आदेश एक प्रति पेंशन प्राप्तकर्ता को दी जाती है, जबकि दूसरी प्रति कोषागार के लिए होती है और तीसरी प्रति स्वीकृता अधिकारी कार्यालय के लिए होती है। पेंशन भुगतान आदेश 15 दिन के भीतर में जारी किया जाता है। राजस्थानी राज्य सरकार विधवा पेंशन योजना के तहत विधवाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, यानी कि राजस्थान में विधवाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।
अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग ईपीएफओ पेंशन से है या खुद कोई इस योजना से जुड़े हैं तो यह खबर आपको राहत और खुशी दोनों दे सकती है। अब जिन लोगों को 1000 रुपये पेंशन मिलती थी उनको 3000 महीने हर मिलने की उम्मीद भी है, यानी सीधे 3 गुना बढ़ोतरी होगी। महंगाई के इस दौर में यह फैसला बुजुर्गों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। क्यों बढ़ाई गई है पेंशन, जान लेते हैं। अब सोचिए आज के समय में 1000 रुपये में क्या होता है। न तो महीने भर का राशन आता है, न बिजली का बिल और न कोई जरूरी दवाई है। ये रकम सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई है। ऐसे में बुजुर्गों की हालत है वो बिल्कुल खराब हो गई है। वो अपना पेट भरण पोषण भी नहीं कर सकते। डिजिटल पहचान और केवाईसी अनिवार्य है। अब हर पेंशनधारक को अपनी डिजिटल पहचान यानी कि आधार कार्ड, अन्य डिजिटल डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप में देना होगा। इसके अलावा हर महीने केवाईसी करवाना बहुत जरूरी है, अपडेट करवाना बहुत जरूरी है। इससे फर्जी लाभार्थी हटेंगे और असली जरूरतमंदों को भी पेंशन मिलेगी। यानी कि हर महीने अपना आधार कार्ड लिंक करवाएं और डॉक्यूमेंट्स भी वो रेडी करवाएं। केवाईसी बैंक में जाके केवाईसी करवाएं और इससे फर्जी जो लाभार्थी है जिनकी कोई उम्र नहीं है, डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, वो सब हट जाएंगे और असली जो लाभार्थी है जिनको पेंशन मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, जिनको ज़रूरत है उनको ही पेंशन मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।